Hello students, good morning. Today I am going to teach lesson 2 Adventure of Toto. ये लेसन हमने कल वीडियो बनाई उसमें पढ़ा था। आज आपको इस वीडियो नंबर 22 में पेज नंबर 13 पर इसका हम ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनिए। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. यह होता है चारा। सरप्राइज आश्चर्यचकित। कंपेनियन साथी को कहते हैं। एक्सेप्टेड होता है स्वीकार करना, और स्टेबल होता है अस्तबल जिसके पशु बांधा जाता है। जब टोटो को दादी जी ने पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया तो उसे एक कंफर्टेबल होम, एक कंफर्टेबल स्थान वहाँ पर दे दिया गया। अब वहाँ परिवार में एक डंकी रहता था जिसका नाम था नाना। पहली रात को दादाजी टोटो को देखने गए कि वह आराम तरीके से है या नहीं, तो देख के बड़ा सरप्राइज हुआ, आश्चर्य हुआ कि नाना अपनी रस्सी को खींच रहा था और न जाने क्यों घास के एक ढेर से अपना सिर दूर करने का प्रयास वो कर रहा था। ग्रैंडफादर गेव नाना ए slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. दादाजी ने नाना को हांचे पर थप्पड़ लगाया और एक झटके से अपना उसने सिर पीछे हटाया। टोटो भी साथ में खिंचाया और टोटो नाना के जो लंबे कानों से चिपटा हुआ था अपने तेज दांत उसके कान में गाड़ रखे थे। शार्प टीथ, तेज दांत। फासन मतलब बांधना, जरकड़ होता झटका देना। क्लियर? टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड। टोटो और नाना कभी मित्र नहीं बन सके। A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. He would cunningly test the temperature with his hand, then he gradually stepped into the bath. First one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. Once comfortable, he would take the soap in his hand or feet and rub himself all over. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to kitchen fire in order to dry himself. If anyone laughed at him during this performance, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath. One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. यानी सर्दियों में सांझे काल को टोटो की बड़ी खातिर होती थी
दादी जिसको गर्म पानी दिया करती थी, वार्म यानी गर्म। और बड़ी चालाकी से अपना हाथ डालकर देखता था, फिर धीरे धीरे उसमें प्रवेश करता था। पहले एक पैर रखता, फिर दूसरा रखता, गर्दन तक वो पानी में बैठ जाता था। टेम्परेचर देखता था, टेम्परेचर वो आता, ग्रेजुअली होता है धीरे धीरे। ऐसा करते हुए वो मुझे देखा करता था। फिर वो आराम से बैठकर अपने हाथ या पाँव को साबुन से मलता था। सौंफ मैंने साबुन, और रब मीन्स होता है रगड़ना। जब पानी ठंडा हो जाता था तो वह पानी के बाहर निकलकर दौड़कर रसोई के चूल्हे के सामने अपने आप को सुखाने के लिए बैठ जाता था। बड़ा सिंपल है कि when the water became cold he would get out and run quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. यदि कोई उसे ऐसा करता देखकर हंसता तो टोटो नहाना बंद कर देता था। एक दिन टोटो जीवित ही उबलने वाला था। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. Finding the water just warm enough for a bath, he got in with his head sticking out from the open kettle. This was just fine for a while until the water began to boil. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. एक बड़ी केतली, जिसे केटल कहते हैं, आग पर चाय और टोटो के लिए नहाने का पानी उबालने के लिए रखी गई थी। खाली बैठे टोटे ने केतली का ढक्कन हटाने का निश्चय कर लिया। लीड होता है ढक्कन। पानी नहाने के लिए ठीक गर्म था। वह उसे में चला गया और फिर केतली के मुंह में से मुंह को अपने को निकाले रखा। कुछ देर तक उसे अच्छा लगा, परंतु पानी जैसे उबलने लगा तो टोटो थोड़ा ऊपर उठा, परंतु बाहर ठंड थी। वह फिर केतली में बैठ गया। कुछ समय तक वह इसी प्रकार से उठ बैठ करता रहा, जब तक कि दादाजी वहाँ पहुँचे और उसे आधे उबले केतली से बाहर निकाल दिया। बॉयल होता है उबाल। सो इस तरीके से ये हमारा पैरा था। अराइव्ड होता है पहुंचना। इसमें कुछ जो टफ वर्ड हैं वो देखिएगा। होपिंग होता है उछलना। इफ देयर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्chief, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो. He was always tearing things to pieces. Whenever one of my aunt came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. यदि मछली का कोई भाग शरारत करने के लिए बना है तो वह भाग टोटो के बहुत अधिक विकसित था। वह सदा चीज़ों को चीर फाड़ कर देता था। जब मेरी कोई बुआ या कोई आंटी उसके समीप आती तो वह उसकी ड्रेस पकड़कर उसे फाड़ने का पूरा प्रयास करता था। ब्रेन होता है मस्तिष्क और मिस्chief होता है शैतानी। डिवोटेड होता है किस चीज़ के लिए समर्पित करना। One day at lunch time, a large dish
or Polo stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. One of my aunt rushed forward and received a glass of water in the face. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of polo and made his exit through a window. He found him in the branches of the jackfruit tree. The dish still in his arms. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. And then, in order to spite grandmother, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. एक दिन दोपहर के भोजन के समय खाने की मेज पर पुलावा और एक बड़ी प्लेट रखी गई थी। जब हम कमरे में आए तो टोटो चावल अपने मुंह में ठूंस रहा था। मेरी दादी जी ने चीख मारी। टोटो ने उसके ऊपर प्लेट फेंक कर मारी। जब मेरी बुआ आगे बढ़ी तो वह पानी का गिलास फेंका। जब दादाजी आगे आए तो पुलावा प्लेट लेकर खिड़की से बाहर भाग गया। हमने उसे जैकफ्रूट के पेड़ की शाखाओं पर जा बैठा ऐसा देखा हमने, और उसके हाथों में अब भी खाने की प्लेट थी। सारे दिन वह उसी जैकफ्रूट पे रहा। वह चावल का एक एक दाना खाने पर तुला हुआ था, और फिर दादाजी को चिढ़ाने के लिए उसने खाली प्लेट पेड़ से नीचे फेंक दी, और प्लेट के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर वो खुशी से चें चें करने लगा। स्क्रीम होता है चीखना। इसमें कोई कठिन वर्ड तो ध्यान दीजिए, बाकी इसकी हिंदी ट्रांसलेशन बड़ा सिंपल है। पिकअप होता है उठाना, ब्रांच शाखा होती है, डिटरमिन दृढ़ निश्चय, ग्रेन मैंने दाना, अनाज का दाना। चटड़े एक तरह खुशी सी चेंचे करना। नेक्स्ट पैरा है obviously Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that we were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper. So grandfather found the tongue driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. ऑब्वियसली होता है स्पष्ट। टोटो ये ऐसा पालतू जानवर नहीं था जिसे हम अधिक दिनों तक रख सकते थे। दादाजी ने भी यह माना कि हम इतने धनी नहीं हैं कि बार बार प्लेटों के टूटने, कपड़े, पर्दे, दीवार, कागज़ फाड़ने की क्षति को सहन कर सकें। इसलिए दादाजी ने तांगे वाले टोटो को वापस बेच दिया, केवल 3 ही रुपये में। खरीदा 5 रुपये में था, 3 रुपये में उसको वापस बेच दिया। ओके, सो इस तरीके से हमारा ये पैरा कंप्लीट हो गया इसमें, और उसको वापस बेच दिया गया। लेसन भी यहाँ कंप्लीट हो रहा है। टर्न स्टाइल ये मैकेनिकल गेट कंसिस्ट ऑफ रिवॉल्विंग हॉरिजन आर्म फिक्स्ड टू ए वर्टिकल पोस्ट अलाउिंग ओनली 1 person एट ए टाइम टू पास थ्रू। ये गेट आपके सामने है, इसको टर्न स्टाइल बोलते हैं, जिसमें एक बार आदमी एक ही जा सकता है। ठीक है। हाल्टर ए रोप ऑफ स्टाफ प्लेस अराउंड द हेड ऑफ ए हॉर्स और अदर एनिमल यूज्ड फॉर लीडिंग ऑफ टेथरिंग इट। यानी ये हाल्टर एक रस्सी होती है जो सिर के, यानी जैसे घोड़े के या किसी जानवर के बांधी जाती है, जिसे हिंदी में मोहरा टाइप बोलते हैं। अब इसके नीचे कुछ क्वेश्चन है। हाउ डज टोटो
come to grandfather private zoo। यानी टोटो दादाजी की निजी चिड़ियाघर में कैसे आया। ग्रैंडफादर bought टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर, क्योंकि ग्रैंडफादर ने यह टोटो टोंगा ड्राइवर से खरीदा था। भाई 5 रुपये में खरीदा था। द टोंगा ड्राइवर केप्ट द मंकी टाइड टू ए फीडिंग थॉप। टोंगा ड्राइवर उसको बांध रखा था अपने पास फीडिंग टॉप पर, कहीं भी अनाज के पास। द मंकी सीम्ड आउट ऑफ प्लेस देयर, सो ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू पुट हिम इन हिज प्राइवेट जॉब। बंदर